अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है। अक्सर एकेडमी में हम लोग नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 3 के पॉइंट पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने स्टार्ट किया था अलगी। तो लास्ट लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर में मैंने अलगी क्या होता है ये पूरा आपको डिस्क्रिप्टिव और डिटेल में आपको समझाया है। अब हम अलगी के अलग अलग टाइप पढ़ रहे हैं। तो अलगी का जो सबसे पहला टाइप है वो है क्लोरोफाइसी। जो अलगी का पहला टाइप है वो है क्लोरोफाइसी। तो अब आज हम क्लोरोफाइसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्लोरोफाइसी होता क्या है और क्लोरोफाइसी को ये नाम क्यों दिया गया है। तो सबसे पहले ये कि क्लोरोफाइसी के जितने भी मेम्ब्रान हैं तो आम जबान में हम उनको कहते हैं सब्ज अलगी। उनको आमतौर पे हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं सब्ज अलगी। इनके जो गसना है या इनका जो स्ट्रक्चर होता है तो वो यककल्बी होता है। वो कैसे होते हैं? यककल्बी होते हैं। दूसरा, ये बस्तियों में रहने वाले होते हैं और धागेदार होते हैं। यानी ये क्या होते हैं? ये एक यककल्बी होते हैं। दूसरा, ये बस्तियों के मतलब ये किस फॉर्म में होते हैं? कॉलोनीज। ये अपनी किस फॉर्म में होते हैं? कॉलोनीज। और इनके स्ट्रक्चर जो होंगे तो वो किस तरह से होंगे? धागेदार, यानी बड़े बड़े थ्रेड लाइक होंगे, धागेदार इनके क्या होंगे? स्ट्रक्चर होंगे। फिर इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है पिगमेंट्स। इनके पास क्या होता है? पिगमेंट्स। इनके पास जो पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट्स इनके पास होते हैं दो तरह के। एक होता है क्लोरोफिल ए और दूसरा होता है क्लोरोफिल बी। तो इनके पास दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जिसकी वजह से ये आसानी से शुआई तरकीब का अमल करते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा कि इनका जो कलर है, इनका जो कलर है वो आपको कैसा दिखाई देगा? हरा। और ये हरा होने की वजह से इनके पास जो वर्ड आ जाता है वो आता है क्लोरोफाइसी। एक और बात की, क्लोरोफाइसी वर्ड देने की दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि इनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट। इनके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पिगमेंट्स होते हैं। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये जो पिगमेंट्स है, ये पिगमेंट्स कहाँ रहते हैं? तो ये पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होने की वजह से फिर ये शुआई तरकीब का अमल करेंगे, उसकी वजह से इनको कौन सा कलर आएगा? हरा। फिर इनकी जो मुख्तलिफ किस्में हैं, इनकी जो मुख्तलिफ अनवा है क्लोरोफाइसी की, तो अगर उनमें हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ के अंदर ये तख्ती नुमा होते हैं, कुछ के अंदर ये प्लेट नुमा होते हैं, कुछ के अंदर ये जाली नुमा होते हैं, कुछ के अंदर ये प्याला नुमा होते हैं, और कुछ अलगी के अंदर ये स्प्रिंग की तरह होते हैं और रिबिन की तरह होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग शक्लें हैं। जब हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा उस वक्त भी हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी सेल कंडीशन। सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से है, उसमें किस तरह की जगह है, उस जगह के हिसाब से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर बनता है। तो उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन है, उसके अंदर मुख्तलिफ शक्लें बन सकती है, इसको याद रखिए। ज्यादातर जो मेंबर होते हैं तो उनके अंदर ज्यादातर मेंबरों में ये या तो एक होते हैं या ज्यादा होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ग़िज़ा स्टोर करने का वो क्या करते हैं? काम करते हैं। और यहाँ पर जब ये काम करते हैं तो इस ग़िज़ा को स्टोर करने के लिए यहाँ एक आज़ा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनल ही होता है जिसको कहा जाता है पायरिनॉइड्स। क्या कहते हैं उसको? पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। कहां पर होते हैं ये पायरिनॉइड्स? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। पायरिनॉइड्स में निशास्ता या स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी जमा होते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि जो क्लोरोप्लास्ट है उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनॉइड्स होते हैं और ये क्या करते हैं? निशास्ता को, स्टार्च को जमा करते हैं, साथ ही साथ ये प्रोटीन को भी उसके अंदर क्या करते हैं? जमा करके रखते हैं। कुछ अलगी ऐसे होते हैं जो ग़िज़ा को जब जमा करते हैं तो वो ग़िज़ा को या तो तेल के फॉर्म में जमा करेंगे या रोगन के फॉर्म में जमा करेंगे। तो या तो वो तेल के या रोगन के छोटे छोटे खतरों की शक्ल में क्या करते हैं? ग़िज़ा को जमा करके रखते हैं। तो क्लोरोफाइसी के अंदर ग़िज़ा जमा होती है, किस फॉर्म में जमा होती है? या तो वो तेल के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होंगी, तेल के खतरों के फॉर्म में होंगी, या रोगन तेल के या रोगनी ग़िज़ा के छोटे छोटे खतरों के शक्ल में वो जमा करके रखी
जाएंगी। अब सब्ज अलगी की अगर बात करें तो इनकी सब्ज अलगी की जो कलवी दीवारें होती है वो दीवारें आमतौर पे सख्त होती है। वो सख्त क्यों होती हैं? क्योंकि अंदर की जो दीवार है, अंदर की दीवार सेल्यूलोज से बनी होती है। अंदर की दीवार किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। और बाहर की जो दीवार होती है वो पेक्टोज नामी मादा। अच्छे अंदाज में इसको आपको याद रखना है कि यहाँ जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो वॉल है, जो उसकी सेल वॉल है, ये सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? ये सेल्यूलोज मटेरियल से मिलकर बनी हुई है और पेक्टोस से। सेल्यूलोज और पेक्टोस कहाँ पर है? तो सेल्यूलोज ये अंदर की जानिब है और पेक्टोस मटेरियल ये बाहर की जानिब है, जिसकी वजह से दीवारें सख्त होती है। तौलीद के अमल की अगर बात करें, इनके अंदर अगर तौलीद के अमल की बात करें तो यहाँ पर नबाताती तौलीद होती है। और ये जो नबाताती तौलीद है जिसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हम लोग पढ़ा था कि जो अलगी होती है उसमें 3 तरह का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने पढ़ा था कि जो नबाताती तौलीद होती है उसमें फ्रैगमेंटेशन होता है, उसमें बडिंग होती है, उसके अंदर फीजन होता है। तो यहाँ जो नबाताती तौलीद है, यहाँ जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आमतौर पर मुख्तलिफ बजरों के टूटने की वजह से होता है। किस वजह से होता है? बजरों के टूटने की वजह से। और ये बजरे आगे चल के एक नया अलगी बनाते हैं। इस अमल को हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन। तो याद रखिए कि यहाँ जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, यहाँ जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का अमल है वो किसके जरिए होता है? वो फ्रैगमेंटेशन के अमल के जरिए होता है। कौन से अमल के जरिए होता है? फ्रैगमेंटेशन। फिर यहाँ पर गैर जिनसी तौलीद हदीदार या दुमदार मुतहरिक बजरो, जिसको हम क्या कहते हैं? जू स्पोर, उसके जरिए होता है। तो एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोरोफाइसी के अंदर गैर जिनसी तौलीद का अमल कौन से वाले स्पोर्स, कौन से वाले बजरों के जरिए होता है? तो याद रखिए वो कौन से होते हैं? हदीदार या दुमदार। और वो कैसे होते हैं? मुतहरिक बजरे होते हैं। और इनकी जो अफजाइश है वो अफजाइश कहाँ पर होती है? वो होती है जूस्पोरेंजिया। कहाँ पर होती है? जूस्पोरेंजिया में उनकी अफजाइश होती है। फिर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जाती तौलीद की बात करें तो जाती तौलीद के तरीकों और ज़्वाजे बनने के वसी पैमाने पर तफरीक पाई जाती है। अब यहाँ पर जो जिनसी तौलीद का अमल होता है तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जिनसी तौलीद के अमल में हमको मालूम है कि यहाँ पर भी बजरे शामिल होते हैं और ये जो बजरे होते हैं ये मुतहर्रिक होते हैं, ये एक दूसरे के साथ जाके फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ गैमेट्स काम करते हैं। यहाँ पर कौन काम करते हैं? गैमेट्स काम करते हैं। अब ये गैमेट्स के अंदर क्या होगा? क्या अगर उनकी शक्ल एक जैसी है तो आइसोगैमस, उनकी शक्ल अगर अलग अलग है तो एनाइसोगैमस, एक बड़ा है और एक छोटा है तो उसकी वजह से ऊगैमस। तो 3 तरह के यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जिनसी तौलीद के अमल हो सकते हैं। या तो वो दोनों भी गैमेट्स एक जैसे होंगे, या तो वो दोनों गैमेट्स अलग अलग होंगे, या वो दोनों गैमेट्स में एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो इस तरह से भी वहां पर क्या होता है? जिनसी तौलीद का अमल होता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? तो इसकी पहली एग्जाम्पल है क्लाइमाइडोमोनास। क्या नाम है? क्लाइमाइडोमोनास क्या होते हैं? तो ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये कैसे सेल होते हैं? फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं, उनके ऊपर फ्लैजेला होता है, इसलिए उसको बुलाया जाता है क्लाइमाइडोमोना। इसी तरह से वॉल्वोक्स, दूसरा कौन सा होता है? वॉल्वोक्स। ये नेटवर्क के फॉर्म में पानी के अंदर होते हैं। इसी तरह से यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा और चारा, ये सब्ज अलगी की मुख्तलिफ अक़साम में मुख्तलिफ मिसालें हैं। इन मिसालों को याद रखिए, एग्जाम में इन मिसालों के ऊपर भी सवाल किया जाता है और 100% कहीं ना कहीं ये सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए इनको अच्छे से याद करिए, इनको बहुत अच्छे से याद करिए। इनके नाम आप आपके पास लिख कर रखिए ताकि आपको याद हो जाए ना। बच्चों यहाँ पर मैंने जो जदवल आपके सामने पेश किया, ये एनसीईआरटी की बुक का एज इट इज जदवल मैंने आपके सामने लाया है। अब आपको क्या क्या याद करना है? तो एक क्लास, उसका आम नाम क्या है, खास पिगमेंट कौन सा होता है, स्टोर ग़िज़ा किस फॉर्म में होती है, खलवी दीवार होती है, फ्लैजेला की तादाद और जगह कैसी होती है, और महलो वक्त। तो अब सबसे पहले बात हमने जो की है अभी वो क्लोरोफाइसी की है। तो क्लोरोफाइसी का आम नाम क्या होता है? सब्ज अलगी। क्लोरोफाइसी के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं वो होता है ए और बी।
फिर स्टोर जो ग़िज़ा करता है वो किस फॉर्म में करता है, निशास्ता के फॉर्म में करता है। फिर खलवी दीवार जो होती है वो किससे मिलकर बनी हुई थी, सेल्यूलोज। और दूसरा हमने यहाँ जो पढ़े वो क्या है, पेक्टोज। ठीक है, तो याद रखना है। इसी तरह से फ्लैजेला की तादाद की बात करें तो 2 से 8 बराबर सर पर होती है। कहां पर होती है, सर के ऊपर। जैसा क्लाइमाइडोमोनास, क्लाइमाइडोमोनास की जो एग्जांपल हमने देखे वहां पर कहां पर है, 2 है वहां पर। कितने फ्लैजेला है, 2 है, और सर के ऊपर है। इसी तरह से इनकी रहने की जगह क्या है, तो मीठा पानी, खारा पानी और नमकीन पानी। तो ये इस क्लास से रिलेटेड है। अब अगले लेक्चर में मैं फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तो वहां पर भी आपको ये मैं जदवल रिमाइंड करूंगा, जदवल दोबारा दोहराऊंगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन को सवाल बन सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो लेक्चर हुआ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों से खास गुजारिश ये है कि आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों में और शेयर करें, उनको बताएं, और ज्यादा से ज्यादा इन लेक्चर्स को शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।